हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबकी पाठशाला। क्लास 8 का आज जियो का टर्म 2 में का फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, जो है आपका मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, चैप्टर में नोट्स आपको लगाए जाएंगे, उसी को आपको नोट करना है और बाकी पहले आपको चैप्टर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम ही है आपका मानव संसाधन, तो मानव यानी ह्यूमन, संसाधन मतलब रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन को हम रिसोर्स यानी संसाधन क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। जो लोग होते हैं वो एक राष्ट्र के लिए यानी एक देश के लिए संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो हमने सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है यानी संसाधन क्या होता है ये सीखा है। तो वो सभी चीज़ें जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं वो हमारा रिसोर्स होता है यानी संसाधन होता है। ठीक है, तो मानव जो है वो संसाधन क्यों है? क्योंकि मानव जो है वो अपनी बुद्धि यानी कि जो भी उसके पास नॉलेज है, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो यूज़ करता है और उसको यूज़फुल बनाता है। ठीक है, यानी अगर मान लो जैसे लोहा है, लोहा से मशीनें बन रही हैं तो वो इंसान बना रहा है, अपने आप तो नहीं बन जाती हैं। ठीक है, या अगर आप मान लो कोयला है, कोयले को हमने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करा है तो वो भी इंसान ने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करा है। ठीक है, अगर मानव ना हो तो सभी की सभी जो संसाधनें हैं वो एज इट इज़ पड़ी रहेंगी, उनका कोई उपयोग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मानव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्या करता है, संसाधनों को यानी रिसोर्सेज को उपयोगी बनाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है। इसके अलावा मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। ठीक है, स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग जो है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है, यानी ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है कि अगर जो पर्सन है हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा यानी एजुकेटेड होगा और अभिप्रेरित मतलब मोटिवेटेड होगा तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन है उनका वो विकास करेगा, यानी उनसे वो नई नई चीज़ें जो है वो उसका निर्माण करेगा। ठीक है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम हर जगह की बात करें तो सभी जगह जो है मानव एक जैसे नहीं है। मतलब जैसे अगर आप देखो कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, चीन में भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर जो संसाधन है मतलब जो लोग हैं वो क्या है, कम है। तो इसी प्रकार से जो मानव है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये डिपेंड करता है। अब अगर हम यहाँ पर एक बात बोली गई है कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो 1985 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, लोगों के अंदर कौशल का यानी स्किल का डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ था 2015 में, जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो भारतीय युवा हैं उनको 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित किया जाए यानी उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनके अंदर जो भी कौशल है, जो भी स्किल है उसको वो डेवलप करे और अपने लिए रोजगार के जो अवसर हैं यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सके। ठीक है, देखो अब स्किल होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है स्किल यानी कौशल होता क्या है। तो कौशल स्किल वो होता है जो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई दर्जी है, टेलर है तो वो अच्छे से कपड़ा सिल सकता है तो वो उसका स्किल हो गया। ठीक है, कोई पर्सन अगर वो अच्छे से पढ़ा सकता है तो वो उसके अंदर टीचिंग स्किल हो गया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी की इतनी अच्छी अच्छी आकृतियां बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, तो ये उनके अंदर का स्किल हुआ। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका संसाधन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसी प्रकार जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व के लगभग 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो कुछ जो है वो विरले बसे हुए हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एरियाज जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें प्लेन एरिया की यानी कि ऐसे एरियाज मैदानी क्षेत्र की आप बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर लोगों का जो मुख्य काम है वो खेती है। ठीक है, उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन मिल जाती है, पानी मिल जाता है। इसके अलावा जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, वहीं अगर हम एक माउंटेन रीजन की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत कम पाई जाती है क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, जो जलवायु है वो बहुत कठोर होता है और वहाँ पर जो जीवन है लोगों का वो भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र
उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वत, विषुवत वन के क्षेत्र में बहुत कम लोग जो है वो रहते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ पर लोग कम रहते हैं आपको याद रखना है। एक मरुस्थल हो गया, डेजर्ट एरिया जिसे हम बोलते हैं, एक माउंटेन रीजन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा घने जंगल हो गए, वहाँ पर भी लोग जो है वो कम रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग जो है वो रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 जो है लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप है, जिसमें से 2 महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो निवास करती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं, और वो 10 ये हैं, देखो आप, यानी कि लगभग दुनिया का 60% आबादी इन 10 देशों में पाया जाता है, जिसमें कि चीन हो गया, भारत हो गया, ठीक है। और जैसे कि पता है कि पहले चीन नंबर 1 था पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 हो चुका है, ठीक है। तो इन 10 देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या का घनत्व, तो अगर इसको हम नॉर्मल सिंपल भाषा में समझें तो नंबर ऑफ पीपल यानी कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर हम थोड़ा सा अपना ये देखें कि जैसे जब हम गांव जाते हैं, ठीक है, तो गांव में आप देखते हो कितने बड़े बड़े घर होते हैं, इतना खुला खुला एरिया होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शहर में देखें तो कितने छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है, कितने क्लोज घर होते हैं। तो यानी कि शहरों में पर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि गाँव में जो पर किलोमीटर पॉपुलेशन होती है, यानी जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला है आपका स्थलाकृति, ठीक है। स्थलाकृति मतलब कि जिस जगह पर रहते हो आप वो किस तरह का आकृति वाला एरिया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आप एक पहाड़ का एग्जाम्पल ले लो और एक मैदान का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो अब आप खुद ही बता सकते हो कि मैदानी क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहेंगे या पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं डेजर्ट एरिया का, यानी कि मरुस्थल का। तो हमें ये पता है कि जहाँ पर लोगों को सुविधाएँ कम मिलेगी वहाँ पर लोग जो है वो कम रहेंगे, और जहाँ पर लोगों को सुविधाएं जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए ये वाला टॉपिक पढ़ देती हूँ। देखो, लोग सदैव पर्वत पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र जो है वो विरले बसे हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो गंगा के मैदान बनाए गए हैं, जो गंगा रिवर ने प्लेन बनाए हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को आसानी से काम मिल जाता है और सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। जबकि अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें या पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपका जलवायु यानी कि क्लाइमेट। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अधिक गर्म या अधिक ठंडी होती है वहाँ पर कम रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर जनसंख्या हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सॉइल की यानी मृदा, ये किस तरह से इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है ये अफेक्ट करेगा कि अगर जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो आसानी से खेती जो है वो कर सकते हैं। जहाँ पर मिट्टी जो है वो अनउपजाऊ होगा, अनफर्टाइल होगा, तो वहाँ पर लोगों की जो जनसंख्या है वो क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगला फैक्टर है आपका वाटर यानी जल। जल हमारी बेसिक ज़रूरत है, ठीक है। बिना पानी के तो हम जिंदा वैसे भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पानी की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं होती है वहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा खनिज खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर मिनरल्स मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर खनिज मिलेगा, यानी कि खनिज का मतलब जो चीज़ें हम खोद के ज़मीन में से निकालते हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन से निकाली जाती हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, यानी खनिज बोलते हैं। तो जहाँ पर खनिज के निक्षेप हमें मिलेंगे वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, तो इससे वो वहाँ पर रहने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो है आपका एक आर्थिक कारक यानी रोजगार। ठीक है, यानी जहाँ पर जैसे जो शहर होते हैं वो इतनी घनी आबादी वाले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को काम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है, तो इसलिए लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ पर लोग रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं अपना घर अपना गांव छोड़ के यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग जो है वो इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके रहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोजगार मिल रहा है, इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसके अलावा अगला कारक है आपका सांस्कृतिक कारक, जिससे धर्म और सांस्कृतिक महत्वता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं अपने कल्चरल एरिया वाले क्षेत्र में वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक कारक क्या क्या है, जहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह मिलेगी, शिक्षा मिलेगा, अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहाँ पर जो है हमेशा क्या होगा, आबादी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब ये आपका आधा चैप्टर आज हो गया है कंप्लीट, बाकी हाफ मैं अगले में डालूंगी ताकि आपको एक साथ पढ़ने में ज़्यादा ना लगे।